Dear students, in online classes, we will read the book on page 116. Natural resources, land and soil. अब हम प्राकृतिक रिसोर्सेज जमीन और सॉइल मिट्टी के बारे में रीड करेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में यू स्टडीड आपने पढ़ा अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक रिसोर्सेज के बारे में, संसाधनों के बारे में एंड दियर टाइप्स और उनके टाइप्स के बारे में। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल स्टडी, आप स्टडी करेंगे अबाउट द लैंड एंड सॉइल, जमीन के बारे में, भूमि के बारे में, और सॉइल मिट्टी के बारे में। लैंड, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिट्टी, जमीन, वाटर, पानी, फॉरेस्ट, जंगल, वाइल्ड लाइफ, जंगल में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जानवर, एंड मिनरल्स आर द मेजर रिसोर्सेज, ये मुख्य नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ऑल ऑफ देम हैव ग्रेट यूटिलिटी, और इन सभी की बहुत बड़ी उपयोगिता, यूटिलिटी वैल्यू है। एंड दे आर क्लोजली इंटरलिंक्ड, और वो घनिष्ठता से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, निकटता से। मोस्ट ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन बी रीयूज्ड, और ज़्यादातर इन संसाधनों का हम प्रयोग दोबारा कर सकते हैं, रिसाइकिल, और इन्हें रिसाइकिल कर सकते हैं। हाउएवर इफ दे आर मिसयूज्ड, अगर उन्हें किस तरीके से मिसयूज किया जाए और वेस्टेड, बर्बाद किया जाए, तो देयर फ्यूचर एबिलिटी विल बी अंडर सीरियस है, तो उनकी जो भविष्य में उपलब्धता है वो खतरे में हो जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, और जो संरक्षण है प्राकृतिक रिसोर्सेज का, देयर फॉर एसेंशियल फॉर रियल फ्यूचर, वो आवश्यक है उनके फ्यूचर के लिए। वाइज यूज ऑफ द रिसोर्सेज विदाउट मिसयूज, और जो वाइज यूज है, बुद्धिमत्तापूर्ण जो प्रयोग है, बिना किसी दुरुपयोग के रिसोर्सेज का, संसाधनों का, एंड वेस्टेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन, उसे हम कंजर्वेशन कहते हैं। लैंड रिसोर्सेज, लैंड इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, और जो जमीन है वो एक सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट प्राकृतिक संसाधन है। इट प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट 95% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट, और यह हमारी ज़रूरतों का 95% लगभग प्रदान करती है। क्लॉथिंग, कपड़ों का, और सेंटर शरण का। हाउएवर ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाई लैंड, पृथ्वी का लगभग 30% जो एरिया है वह जमीन से ढका हुआ है। मेकिंग इट्स एबिलिटी फॉर ह्यूमन यूज, वो इसकी उपलब्धता को बनाता है ह्यूमन यूज के लिए वेरी लिमिटेड, बहुत सीमित मात्रा में। इवन दिस, फिर भी, इसके बावजूद भी, दिस स्मॉल अमाउंट इज नॉट टोटली सुटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, ये जो पूरा अमाउंट है वह ह्यूमन हैबिटेशन के लिए पर्याप्त नहीं है। अबाउट 90% ऑफ द बर्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया, पृथ्वी की 90% संसार की जो जनसंख्या है वह केवल 30% लैंड एरिया में रहती है। द रेस्ट ऑफ दिस लैंड इज आइदर थिनली पॉपुलेटेड, और बची हुई इस जमीन का या तो घनी आबादी वाला क्षेत्र है, और अनइनहैबिटेड, या तो वहाँ पर कोई आबादी नहीं है। दस दिस इज ड्यू टू हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, यह बहुत कठोर जलवायु संबंधी कंडीशंस के कारण है। इन हॉस्पिटेबल रिलीफ फीचर्स इन दिस एरियाज, और इन एरियाज में जो सुविधापूर्ण जो फीचर्स हैं वो इसके लिए रीजन्स हैं, कारण है। लैंड यूज पैटर्न, द टर्म लैंड यूज पैटर्न डिनोट करता है द डिफरेंट यूजेज, विभिन्न प्रयोगों को दैट लैंड इज पुट टू, जिसके जो जमीन के द्वारा किया जाता है, जो प्रयोग किया जाता है। सच है द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स, जैसे कि फसलों की खेती, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों का चराना, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन रोड्स, हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स, घरों का निर्माण करना और दूसरी अन्य इमारतों का निर्माण करना। सेटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्रीज, और विभिन्न उद्योगों को लगाना। द अमाउंट ऑफ द लैंड, और जो जमीन का जो अमाउंट है वो पुट किया जाता है टू ए पर्टिकुलर यूज, एक निश्चित यूज में। वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग होता है। इवन विद इन द सेम रीजन, और एक क्षेत्र में ही। इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये समय समय पर अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन इंडिया, भारत में, द लैंड अंडर एग्रीकल्चर इज मच मोर देन द जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, भारत में जो खेती से रिलेटेड जो जमीन है वह जापान और ऑस्ट्रेलिया से अधिक है। इन मैनी कंट्रीज, कई देशों में, इंक्लूडिंग इंडिया, फार्मलैंड्स हैव बीन कन्वर्टेड, जो फार्म लैंड है उसे कन्वर्ट कर दिया गया है इनटू रेजिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो रेजिडेंशियल एरिया में, आप आबादी वाले क्षेत्रों में या व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सेस में, द यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, और ज़मीन की जो यूटिलाइजेशन, जो उसका उपयोग है, वो विभिन्न फैक्टर पर डिपेंड करता है। बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन, इसमें दोनों सम्मिलित हैं, भौतिक और मानवीय। नाउ लेट अस रीड दिस चैप्टर।